और आपका शारदेव नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। यदि आप स्टडी करते हैं या फिर आप जॉब या कंपटीशन की तैयारी करते हैं या फिर आप गार्जियन हैं और अपने बच्चे को नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति सिखाना चाहते हैं तो फिर यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम गणित का मेन आधार माना जाता है क्योंकि यह गणना करने का मेन ओरिजिन होता है। क्योंकि जब तक आपको संख्याओं का ज्ञान ही नहीं होगा तब तक आप मैथ के अच्छे जानकार नहीं हो सकते। तो फिर जैसे अगर आपको इंग्लिश में अगर आपको अल्फाबेट नहीं आती है तो फिर आप इंग्लिश को नहीं समझते, और अगर आपको हिंदी में अगर हिंदी वर्णमाला नहीं आती है तो फिर आप हिंदी को नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही अगर आपको नंबर संख्याओं का ज्ञान नहीं होता तो फिर आप मैथ्स के अच्छे जानकार नहीं हो सकते। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की डेफिनेशन समझते हैं। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन है A number system is a writing system for expressing number. उसकी अदर डेफिनेशन है the number system यानी number system is the system of naming of representing number. इसकी हिंदी में डेफिनेशन है संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के व्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम कहते हैं। नोट, संख्याओं को दर्शाने की कई प्रणालियां हैं। में सबसे अधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध दार्शनिक प्रणाली है। इसको अदर नेम दशमलव पद्धति, दशाधार पद्धति, डेसिमल सिस्टम, बेस 10 डेनरी है, जिसमें गिनती या गणना के लिए 10 सिंबल यानी 10 संकेतों का सहारा लिया जाता है। 10 संकेत सिंबल है 0 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9। इन संकेतों को हम अंक या फिर डिजिट या नंबर कहते हैं, और इन्हीं अंकों या डिजिट का प्रयोग हम किसी संख्या या नंबर को दर्शाने के लिए करते हैं। यानी इसमें 10 सिंबल है जो कि हमें हमेशा ध्यान में रखिए, वो है 0 1 2 3 4 5 7 8 9। इन्हीं नंबर से हम बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखते हैं। कई और भी संख्या पद्धति हैं जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, रोमन नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और लेकिन दशमलव पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा प्रचलित है। डेफिनेशन विद एग्जांपल। तो अब हम नंबर सिस्टम के माध्यम से आवश्यक संख्याओं की डेफिनेशन एंड एग्जांपल समझते हैं। डिजिट यानी अंक, किसी संख्या पद्धति में जिससे संख्याएं बनाई जाती हैं वह अंक यानी डिजिट कहलाता है। वह दशमिक यानी डेसिमल नंबर सिस्टम पद्धति में 10 अंकों यानी 10 डिजिट का यूज होता है, जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग होता है। यानी मैथ में बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने के लिए 10 डिजिट्स का यूज होता है, जो कि है 0 1 2 3 4 5 7 8 9। नंबर यानी संख्या, जो वस्तु के परिमाण यानी मात्रा यानी क्वांटिटी अथवा प्रश्न कितने का जवाब देता है वह संख्या यानी नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे 5 बुक्स, 10 चेयर और etc। न्यूमरल्स यानी संख्यांक, संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों के समूह अथवा संकेतों के समूह को न्यूमरल्स यानी संख्यांक कहा जाता है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं, वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। और इसकी अदर डेफिनेशन है वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत या गणन संख्या कहते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं। सेकंड पॉइंट है सबसे छोटी नेचुरल नंबर 1 है और अनंत तक होती है। 0 नेचुरल नंबर नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट, नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं यानी डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का योग संख्याओं का औसत गुणे संख्याएं, यानी नेचुरल नंबर का फॉर्मूला संख्याओं का है
संख्याओं का औसत गुणे संख्या। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। नेचुरल नंबर्स में 0 यानी शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। यानी आप जो हमारी ये नेचुरल नंबर्स है उनमें अगर हम 0 और जोड़ दें तो वो हमारे होल नंबर हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इन्फिनेटिव। नोट, इसके कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है होल नंबर को W से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। सेकेंड पॉइंट है होल नेचुरल नंबर होता, प्रति नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं। होल नंबर में ऋणात्मक यानी नेगेटिव संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसकी अदर डेफिनेशन है नेचुरल नंबर के समूह में 0 एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें इंटीजर्स कहलाती हैं। एग्जांपल में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनेटिव। तो इसको हम एक चार्ट से फिगर से समझते हैं। हमारा फिगर है जिसमें 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है और 0 के लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर है। इसमें हमने तीनों नंबर को समझाया है जो कि है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। इसमें 1 से लेकर इन्फिनेटिव तक के नंबर जो होते हैं वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। और अगर हम उन नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दें तो वो हो जाएंगे हमारे होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। और अगर हम उनमें नेगेटिव नंबर्स भी जोड़ दें और 0 भी अगर ऐड कर दें तो हमें मिलेंगे इंटीजर्स यानी पूर्णांक नंबर। यानी इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होते हैं। तो अब हम इसको आगे समझते हैं। अब हम इंटीजर के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंटीजर नंबर को I से डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटीजर नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। यानी इंटीजर में हमारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा I प्लस को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के पॉजिटिव नंबर होते हैं। I माइनस को नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे I1, I2, -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार के नेगेटिव नंबर होते हैं। 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये एक सेंटर पॉइंट है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा इवन नंबर यानी सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित यानी डिवाइड हो जाती हैं उन्हें इवन नंबर यानी सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6, 8 और इन्फिनेटिव। नोट, इसे ई से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट नंबर हमारा ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वे ऑड नंबर कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में 1, 3, 5, 11 और 17 एंड इन्फिनेटिव। नोट, ऑड नंबर को O से डिनोट करते हैं। 9। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड होती हैं तो वे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहलाती हैं, जिनमें कम से कम 3 फैक्टर यानी गुणनखंड होते हैं। जैसे एग्जांपल में 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड इन्फिनेटिव। नोट, फर्स्ट नोट है कंपोजिट नंबर ऑड और इवन दोनों होते हैं। और सेकंड नोट है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। 3 O तथा 1 ना तो कंपोजिट है और ना प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा प्राइम नंबर यानी आभाज्य संख्या और इसको हम रूट संख्या भी कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं वे प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में 2, 3, 7, 11, 13, 14 एंड 19। नोट, 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही को प्राइम नंबर है। और सेकंड नोट, 2 सबसे छोटी कंपोजिट नंबर एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 ही होती है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य
संख्या जब दो या दो अधिक संख्याएं के समूह में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो और जिसका एलसीएम यानी मासाबा और सिर्फ एक हो तो वे को प्राइम नंबर कहलाते हैं। इसकी अदर डेफिनेशन है ऐसी संख्याएं के पेयर जोड़े यानी जोड़े जिनके फैक्टर में एक के सिवा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 4 और 9, 12, 25, 8, 9, 13 और 9, 25, 11, 24, 7, 13, 0, 1 एंड इन्फिनेटिव। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है को प्राइम नंबर हमेशा पेयर में होते हैं। सेकेंड है कोई भी दो क्रमागत संख्याएं को प्राइम नंबर होते हैं जैसे 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 etc। 0 केवल एक तथा माइनस के एक पेयर में को प्राइम नंबर बना। फोर्थ है को प्राइम नंबर मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। फिफ्थ पॉइंट है को प्राइम नंबर में एक ही कॉमन फैक्टर होता है। अब नेक्स्ट नंबर हमारे है युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में डिफरेंस 2 हो वो युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में 11 और 13 और 3 और 5। अब नेक्स्ट नंबर हमारा प्राइम ट्रिपलेट नंबर। वे 3 नेचुरल नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो अर्थात 3 संख्याओं में कॉमन फैक्टर 1 ही हो वे प्राइम ट्रिपलेट नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में 8, 9 और 25। नेक्स्ट नंबर हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। एक इंटीजर यानी पूर्णांक को दूसरे इंटीजर से भाग देने पर जो यानी 0 को छोड़कर जो लघुत्तम रूप प्राप्त होता है उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे P/Q where Q equal not 0 यानी Q की वैल्यू में 0 ना हो यानी डिनोमिनेटर में 0 ना हो। इसकी अदर डेफिनेशन है ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में होती हैं जहां P एंड Q इंटीजर हैं और Q इक्वल नॉट 0 है। इसका मतलब यह है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। नोट इसका नोट फर्स्ट नोट है रेशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं। सेकंड नोट है एग्जांपल में 5/7, 8/9, 4/7, 0, 7/9, 4, 1.77, 7/7, 2/3 एंड इन्फिनेटिव। थर्ड नोट है Q इक्वल कभी 0 ना हो यानी Q के बराबर कभी 0 ना हो। फिर फोर्थ हमारा प्रत्येक इंटीजर यानी नंबर रेशनल नंबर होता है क्योंकि इन्हें i/1 के रूप में लिखा जा सकता है। डेफिनेशन जिन्हें दो इंटीजर के रेशियो यानी अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है वे रेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे एग्जांपल में 1/3 एंड -5/6। और फिफ्थ हमारा रेशनल नंबर का सम यानी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी रेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट नंबर हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वह वास्तविक संख्या जो रेशनल नंबर नहीं है उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे इरेशनल नंबर नॉन रिकरिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग होती है। मीन डेसिमल के रूप में बदलने पर ना तो ये रिकरिंग के रूप में आती है और ना ही कोई निश्चित अंत होता है। तो अब हम इरेशनल नंबर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इरेशनल नंबर के इम्पोर्टेंट पॉइंट है परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती हैं इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जांपल में 5, 22/7, 2, √2, √3, √1/2 एंड etc। नोट में इरेशनल नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट है इरेशनल नंबर का सिंप्लीफिकेशन करने पर इसके दशमलव के बाद के अंक ना तो समाप्त होते हैं और ना ही उनकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे एग्जांपल में 22/7 को जब हम
डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.1428571428 एंड 5 एंड etc. अब नेक्स्ट नंबर हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। जैसे सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में 2/3, 8/9, 7/10, पाई √7 एंड etc. नोट, रियल नंबर को रेज या आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल करने पर जो संख्याएं बनती हैं वे इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। जो संख्याएं रियल नंबर नहीं है उन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में √-3, √-7, √-18 और √-5 एंड etc. अब हमारा नेक्स्ट नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। किसी रियल नंबर में एक पार्ट इमेजिनरी नंबर का जोड़ देने से कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इसके मेन पॉइंट है, फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का विस्तार है। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साथ i जुड़ा होता है जो निम्न रिलेशन को प्रूव करती है। जैसे i2 = -1, i4 = 1 एंड etc. थर्ड पॉइंट हमारा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + bi के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसमें a और b दोनों ही रियल नंबर हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा a + bi में a को रियल नंबर और b को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 3 + 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। ऐसे फ्रैक्शनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर 10 हो या 10 की पावर यानी घात हो 3 से 3 या फिर उसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 7/10, 17/100, 11/1000, 3/10,000 एंड etc. नेक्स्ट नंबर हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर यानी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। होल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 5 एंड etc. और नेगेटिव नंबर को नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में -1 -2 -3 -4 -5 एंड etc. तो अब हम इसको एक फिगर से समझते हैं। जैसे नंबर में हमारे आते हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और रियल नंबर में हमारे आते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय। और रेशनल नंबर में हमारा आता है इंटीजर यानी पूर्णांक और फ्रैक्शन यानी भिन्न। इंटीजर में आते हैं हमारा नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या और आते हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। और फ्रैक्शन में हमारा आता है प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। और होल नंबर में हमारे आता है 0 यानी शून्य और पॉजिटिव इंटीजर्स और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे आते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर यानी सम और विषम। इवन नंबर में आते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य और प्राइम नंबर यानी अभाज्य। और ऑड नंबर में आते हैं हमारे विषम यानी न्यूट्रल नंबर यानी और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति क्या है। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मोरल अप करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।